अभी मैं जो आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा उसमें आपको ये चीज करना है कि ईच लाइन में जो बोल रहा हूं उसको मैं तो समझा के ही बोलूंगा, ठीक है, आप तो समझ भी लोगे, लेकिन उसी को याद रखना, ठीक है, उसी को थोड़ा थोड़ा याद रख के, मतलब मैं जो बोलूंगा उसी के बेसिस में ही सारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। एंड दूसरा चीज, ऑर्गेनिक में अभी हम जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे या फिर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, देखो कभी कभी आपका कॉलेज एंड स्कूल में मैकेनिज्म नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये मुझे पता भी है, कुछ जगह पर बोलते हैं। तो एक्चुअली मैकेनिज्म जो नहीं बोलते हैं, एक्चुअली आपका वहां पर एक तो इशू है कि टाइम का कम होता है, ठीक है, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि वहां पर टाइम का कमी होता है। तो इस वजह से बहुत सारे फैकल्टी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट को थोड़ा सा मतलब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वो मैंने भी देखा है कॉलेज में, वहां पर मैं इसीलिए ऑर्गेनिक ले लेता हूँ क्योंकि मैं तो मैकेनिज्म के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर बस रिएक्शन को ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ गए जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से अगर पढ़ लिए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बाद में आपको एक नया रिएक्शन दिया जाएगा तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, तो आपको उसी तरह मैकेनिज्म के साथ अगर आप पढ़े तो फिर आपको याद रहेगा। अगर आप मैकेनिज्म को छोड़ के बस रिएक्शन रट्टा मारने की फिराक में हो तो देयर आर 180 नंबर ऑफ रिएक्शंस इन योर 11th एंड 12th कंबाइंड, ठीक है, और 12th में बस 150 नंबर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। तो सर ठीक है बोल दिखाओ जी, ठीक है, अच्छा ओके। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग रिएक्शन रट्टा मारने के चक्कर में ना रहो, थोड़ा सा इसको पढ़ो, ठीक है। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूं अभी से ऑर्गेनिक के लिए, कि बेसिक कंसेप्ट मैंने नोट भेज दिया। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी को ना पढ़ के अगर आप बेसिक कंसेप्ट नोट से पढ़ लोगे सीबीएसई एंड सीएचएसई, ठीक है, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। देन बेसिक कंसेप्ट के बाद जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सीएचएसई बच्चों के लिए मैं नोट दूंगा, सीबीएसई बच्चे एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, जिस वर्ड में भी आपको डिफिकल्ट लगे आप मुझे पूछना, ठीक है। अच्छा, और जो सीबीएसई के बच्चे भी आप क्या कर सकते हो, जो मेरा मटेरियल में जो दूंगा उसको आप मैकेनिज्म के लिए भी थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक पूरा यहाँ पर मैं जो पूरा स्टार्टिंग से एक के बाद एक क्लास कर लो पूरा मक्खन, ठीक है। देखो मैं रेजोनेंस में हर साल एक ही कारण के लिए जाता हूँ, ऑर्गेनिक समझाने के लिए, ठीक है। तो फिर आप ऑर्गेनिक मेरे पास तो कम से कम अच्छे से समझ लो, ठीक है, आज माय स्टूडेंट्स। देखो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है इट इज अफेक्टेड बाय सम फैक्टर्स, जैसे कि आप लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे कि हम लोग जब इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे थे तो उसमें भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, वो सब जैसे रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी, उसी तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी कुछ रिएजेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो किस तरह एक्चुअली रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दानिश वो स्क्रीन टा दे दो कंप्लीटली। हाँ हाँ, अच्छा आप दोनों को गर्म लगे तो आप फैन लगा लेना, अरे आपका पसीना आ रहा है तो आप फैन क्यों नहीं लगा रहे हो, फैन लगे दो पूरा मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा था इसीलिए। अच्छा, पहला है स्टीयरिक इफेक्ट, ठीक है, पहला है स्टीयरिक इफेक्ट। देखो स्टीयरिक इफेक्ट होता क्या है, लेट इट बी। अच्छा, हम लुईस बेस किसको बोलते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, हम उसी को बोलते हैं लुईस बेस। अरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया था, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं क्या, लुईस बेस। अमोनिया, इसके ऊपर एक लोन पेयर है ना,
तो वो किसी को डोनेट कर सकता है। तो डेफिनेटली अमोनिया इज नोन एज लुईस बेस। लेकिन मैं कंपाउंड लिख रहा हूं अभी, देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लुईस बेस। लेकिन भैया जी एक चीज देखो, अच्छा देखो, तो इस कंडीशन में देखो, दीज आर वेरी बल्की ग्रुप, ठीक है, दीज आर वेरी बल्की ग्रुप, पूरा इतने मोटे मोटे ग्रुप होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डेफिनेटली वो तो देना चाहेगा, क्योंकि वो तो बेस है। वो बोलेगा कि भैया मुझसे इलेक्ट्रॉन पेयर लो, क्योंकि उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बोलेगा कि भैया मुझसे ले जाओ। लेकिन वो देना चाहेगा, लेकिन उसके चारों तरफ इतने बल्की ग्रुप, इतने मोटे मोटे ग्रुप उसके चारों तरफ ऐसे पूरा कन्फाइंडली अरेंज हुए होंगे कि ये ना इधर से जा सकेगा ना इधर से जा सकेगा, इधर से कहीं से भी वो निकल के नाइट्रोजन के पास से नहीं निकल पाएगा। दैट मीन्स इसका जो बेसिक कैरेक्टर है क्या हो गया, कम हो गया, due to the presence of bulky group around it. This effect is known as steric effect. Organic chemistry is the chemistry of hypothesis. उसका जो रिएक्शन होता है उसको देख के we think that कि हाँ ये इस तरह का मैकेनिज्म में हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई देखा नहीं कि यार इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन तू रुक जा यहाँ पर, इसको जाने दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन दिस वन इज नोन एज स्टीयरिक इफेक्ट। नेक्स्ट, अभी स्टीयरिक इफेक्ट के बाद हम आते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोट भेजा हुआ है, ठीक है, अब देख सकते हो या फिर यहीं से देखो, ठीक है। दानिश, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो वो 6 तरह का है। आइसोमरिज्म तो हाँ 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 जो अरे देखिए जोड़ा तू कौस तो कॉमन नेम गुड़ाक मु साइक्लो कंपाउंड कही अल्प पूर्वर बास कौन लगे दो, साइक्लो लगे दो है। बाकी उसका क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। डाइसाइक्लो बाइसाइक्लो जो आपका है नहीं। नाउ वी विल गो फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। देखो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअली होता है 6 तरह का, ठीक है, नोट देख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमरिक इफेक्ट, क्रॉस कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। नोट अरे है तो ठीक है, बस 6 तरह का होता है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 4, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वो कभी कोर्स में था ही नहीं, तो कटेगा क्या, ठीक है, वो कभी कोर्स में था नहीं। बस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यही 6 तरह का होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यू मस्ट नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मैंने आपको एक चीज बताया था ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कि अपने तरफ कोई बॉन्ड है, लेट इट बी कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है, यहां पर क्लोरीन एंड कार्बन,
ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन चिचा का है और एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के ले जाता है। एंड ये बॉन्ड में पूरा तो शिफ्ट नहीं हो गया ना, क्या क्लोरीन लेके निकल गया? नहीं, क्लोरीन ने बस अपने तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, दैट इज पार्शियल शिफ्टिंग। थोड़ा सा बस अपने तरफ खींच लिया, दैट इज पार्शियल शिफ्टिंग। एंड पार्शियल शिफ्ट तो हुआ, यहां पर जो वो अपने तरफ खींच लिया, जब तक है यहां पर क्लोरीन, तब तक यहां पर क्या रहेगा, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा ही रखेगा। जब तक यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, वो बोलेगा कि भैया मुझे तू इलेक्ट्रॉन दे, तू अपने तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा ज्यादा इच्छा है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रखने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज परमानेंट। जब बॉन्ड टूटेगा तभी जाके ये इफेक्ट जाएगा, परमानेंट। एंड पार्शियल शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्शियली शिफ्ट हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज मुझे दानिश बताओ, इसको हम पोलैरिटी भी बोलते हैं या नहीं? डेल प्लस डेल माइनस। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझाने के टाइम में बोला था कि दानिश आप यहां पर आओ, अपना हाथ दो। नहीं दानिश नहीं, मुहाफिज। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो अभी देखो, मुहाफिज का हाथ यहाँ पर है, मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो चॉकलेट्स रखा। मुहाफिज has the tendency to attract the chocolate. I have also the tendency to attract the chocolate. लेकिन let it be, हाथ फ्री करो, let it be। मुहाफिज का थोड़ा सा ज्यादा टेंडेंसी है, तो मुहाफिज क्या करेगा, अपने तरफ चॉकलेट खींच लेगा। ऑब्वियसली मुहाफिज अपने तरफ चॉकलेट खींच लेगा, लेकिन लीगली क्या होना चाहिए, एक चॉकलेट, मतलब वो जो एक चॉकलेट, यहां पर मैंने दो चॉकलेट रखा था, एक चॉकलेट मुहाफिज को मिलना चाहिए, दूसरा चॉकलेट मुझे मिलना चाहिए। मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक अपना कार्बन, एक अपना लेना चाहिए, क्लोरीन अपना लेना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दोनों का दोनों मुहाफिज की तरफ चला गया, क्योंकि मुहाफिज हैज द टेंडेंसी टू गेन द चॉकलेट्स। अच्छा, अगर, लेकिन अभी तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल लिया साइड में, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। अभी एक चीज दो मिनट लेट इट बी अभी। अच्छा दानिश, जस्ट डू मी ए फेवर, इसको लेके वहां पर रख लो तो थोड़ा सा। इसको लेके आप पकड़ के रखो, अपने से गोदी में पकड़ के रखना इसको, ठीक है। थोड़ा सा दूर होने से दिखाई देगा। सर हम कहते ऑफलाइन आज आसवरी। अरे वो उधर क्यों सर, ठीक है सर, भूली वही पर काम देगा। हाँ गुड, ठीक है। देखो चल दानिश देख, हाँ माफ देखो, तो लेट इट बी, मैंने पूरा चॉकलेट मिडल में रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट इट बी, कोई एक्सटर्नल फोर्स आके यहाँ पर अप्लाई हुआ, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स आके यहाँ पर अप्लाई हुआ, तो वो कहाँ पर अप्लाई होगा, पूरा यहाँ पर, मतलब बॉन्ड के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जैसे बॉन्ड में थोड़ा सा ऊपर, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जैसे ये कार्बन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो लेट इट बी मुहाफिज की तरफ चला गया, ठीक है। तो अभी जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही आएगा ना, पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही आएगा। तो ऑब्वियसली जब मिडिल में था, तब जब फोर्स आ रहा था, तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, या फिर जब साइड को चला गया तब इजीली ब्रेक होगा। जब मिडिल में रह रहा था, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ मुहाफिज एंड मी, दोनों हम वो फोर्स को झेल रहे थे। तो फिर क्या हो रहा था कि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो बॉन्ड इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन एक बार मुहाफिज की तरफ जब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ के, मतलब मेरे हाथ के ऊपर दोनों फोर्स आ गया, तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। मतलब बॉन्ड पोलैरिटी मेक्स द बॉन्ड वीक, और जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा, ऑब्वियसली दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, क्लोरीन के तरफ चला जाएगा, ठीक है। ले आओ दानिश, आपको समझ में आया? गुड।
अच्छा, अभी तक सारा का सारा कंसेप्ट सबको समझ में आया? तो ऑनलाइन जितने बैठे हो, यू कैन जस्ट शो मी द थंब। ओके, नाउ अभी देखो, तो नोट में देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में। अच्छा, एक चीज लिखो, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ठीक है, नोट में एक चीज लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट्स पोलैरिटी, inductive effect creates polarity in the bond. Job dilek Danish. Inductive effect creates polarity in the bond which makes it more vulnerable, which makes it more vulnerable for bond cleavage, more vulnerable for bond cleavage। मतलब क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, जिस तरह क्लोरीन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, उसी तरह जो CH3 ग्रुप होता है, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप होता है, उनका टेंडेंसी रहता है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन का टेंडेंसी रहा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेने का, जो अल्काइल ग्रुप होता है उनका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन को दे देने का, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखो, ये अगर रिपल्सन कर रहा है तो ये कुछ यहाँ पर जितना फोर्स के साथ रिपल्सन करेगा, इसका रिपल्सिव फोर्स डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूर हो गया। फिर यहाँ पर और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ डिस्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली डिस्टेंस के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। खत्म। देन अच्छा, ये पॉइंट लिखो, इसको मत लिखो, ये है, इसको बस लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मींस रिपल्शन। हाँ, रिपल्सन। अभी देखो एक चीज, नेक्स्ट हम आएंगे कहां पर, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर, हाँ, तो अभी अभी मैंने दो चीज आपको बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे कि क्लोरीन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने अपने तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन, और ये जो इंसान था अल्काइल ग्रुप, वो धक्का दिया इलेक्ट्रॉन को, अपने तरफ से रिपल्सन किया। तो उसको दो बोलते हैं, एक जो अपने तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जो अपने से इलेक्ट्रॉन धक्का दे देता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। आप देख सकते हो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप दोनों लिखा हुआ है, वो सीरीज लिखा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट अभी लिखो,
प्लस आई इफेक्ट के अंदर, प्लस आई इफेक्ट के अंदर एक पॉइंट लिखो सर सेटा तो घुसपरी नहीं सर जाने लिखो लिखो the group which can donate, the group or the species which can donate